पेंशनर सभी को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी और लगातार आज 13 तारीख है। लगातार हम लोग बात कर रहे हैं कि मोदी जगाओ यात्रा की हम लोग बात कर रहे हैं। इसके साथ और भी हम बात कर रहे हैं। अभी मैं सफ़र में हूँ। सफ़र में आपसे बात करना ज़रूरी है क्योंकि 13 तारीख को सीबीटी की मीटिंग है। ईपीएफओ की सबसे बड़ी कहते हैं संस्था है जो कि सारा काम देखती है। सीबीटी की मीटिंग तो उसकी 13 तारीख को दिल्ली में मीटिंग है, ऐसी खबरें आई। बेंगलोर में भी मीटिंग थी, लेकिन दिल्ली की जो मीटिंग है उसमें क्या होने वाला है, क्या पेंशन का कोई डिसीजन होने वाला है, इस विषय पर हम बात करेंगे। पेंशन क्या बढ़ने वाली है? बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स पर आ रहा है कि 2500 के करीब पेंशन, मिनिमम पेंशन कर देंगे। तो मिनिमम पेंशन की बहुत आ रही है। क्या ये मुद्दा भी मीटिंग में शामिल है? और क्या मीटिंग में मुद्दा शामिल होने के बाद क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या कुछ मिलेगा? सफ़र में करते करते अच्छा, इस बात पे भी बात हो रही है कि मोदी जगाओ यात्रा में क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना सहयोग आ रहा है। तो वो भी मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से लगा दूंगा इसमें कि भाई कितना अब तक आया है और क्या है। तो ये सारी चीज़ें बात करेंगे। तीसरी बात ये करेंगे कि भाई अब हम क्या करें, क्या मोदी जगाओ यात्रा हम कर पाएंगे। एक और अनाउंसमेंट है, मैं छोटे से अनाउंसमेंट ये करना चाहता हूँ कि जो मोदी जगाओ यात्रा है उसको हमें दिवाली तक तो पोस्टपोन करना भी पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ गया, क्या कारण रहा कि दिवाली तक मोदी जगाओ यात्रा जो है उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं, उस विषय में बताऊंगा। क्योंकि त्योहारों का सीज़न है, अगला एक हफ्ता पूरा त्योहारों का हफ्ता है। और आज तो इन्हीं सब बातों पर हम बात करेंगे। और बात जो हम करेंगे तो उसमें मोटी बात ये निकल के आएगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और इसका हम परिणाम क्या होगा, इन्हीं सब बातों को। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। अब आगे की बात करते हैं। सबसे पहले मोदी जगाओ यात्रा की बात करते हैं कि किस तरीके से मोदी जगाओ जो यात्रा है वो, उसमें बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। परेशानियां क्या आ रही हैं, मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा रहा हूं आपको कि दो लोगों ने और योगदान किया है और वो लगभग 200 रुपये से भी कम का योगदान आया है। तो टोटल 2,500-3 हज़ार रुपये से के योगदान से हज़ारों लाखों लोग वीडियो देख रहे हैं और उस पर नहीं चला सकते मोदी जगाओ यात्रा। मैं अपनी क्षमता से जितना खर्चा कर पा रहा हूँ मैंने किया। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि दिवाली आ रही है तो क्या दिवाली पे कोई खुशखबरी मिल जाए तो क्यों ही यात्रा करें। क्योंकि मन में बहुत सारा डाउट है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये खबर फैला रखी है कि दिवाली तक बढ़ जाएगी और बड़े बड़े चैनल्स पर भी ये खबर आ रही है कि दिवाली तक पेंशन बढ़ जाएगी, 2,500 हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं मार्केट में। और सीबीटी की मीटिंग भी है 13 तारीख की, उस पर भी बात करेंगे हम। तो इस वजह से मुझे लगता है कि पेंशनर भी असमंजस में, और त्यौहार का टाइम है और बहुत लोग अपने त्यौहार में उनके खर्चे आते होंगे तो वो अपनी तरह से देख रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये दिवाली तक इसको हमें रोकना पड़ेगा मोदी जगाओ यात्रा को। और दिवाली के बाद, क्योंकि दिवाली तक सारी स्थिति परिदृश्य से साफ हो जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है। अच्छी खबर आनी होगी तो अच्छा ही है कि हमें जैसे मणिपुर की खबर आ गई तो यात्रा करने से पहले ही हमारा काम हो गया मणिपुर में, और प्रधानमंत्री चले गए मणिपुर, शांति स्थापना की कोशिश हुई, तो फिर वो वाला हिस्सा तो निकल ही गया। क्या पता खबर आ जाए। 2,500 का तो बहुत सारे चैनल कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो कम भरोसा होता है क्योंकि मैं इन चैनलों के लगातार खबरें उड़ाते ही रहते हैं। मैं नहीं मानता इनकी बात जब तक सरकार की तरफ से कुछ ना आ जाए। तो इसलिए अभी मोदी जगाओ यात्रा दिवाली तक स्थगित है, रोकी नहीं है, पोस्टपोन नहीं की है, ये सस्पेंड हुई है थोड़े समय के लिए। स्थिति क्लियर होने के बाद मोदी जगाओ यात्रा हम करेंगे, और अगर नई ज़रूरत पड़ी तो नहीं भी करेंगे। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप दिवाली तक कुछ भी अब कंट्रीब्यूट ना करें। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो अभी त्योहार वगैरह भी नहीं, तो आप दिवाली तक रुकें, अपना त्यौहार मनाएं और खबर का इंतज़ार करें, क्योंकि सब इंतज़ार कर रहे हैं तो हम भी इंतज़ार करेंगे। दूसरी बात, हम कह रहे हैं कि सीबीटी की मीटिंग की बहुत बात हो रही है कि दिवाली तक 2,500 का पेंशन बढ़ जाएगी। मनोज भाई, आप तो कभी सीबीटी पे बात ही नहीं करते हो। जो सबसे कहते टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है उस पर तो बात ही नहीं करते हो। ये भी खबर नहीं देते हो कि सीबीटी की मीटिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, कुछ भी खबर नहीं देते हो। मनोज भाई, आप तो अपनी ही बात करते रहते हो। तो क्या खबर दूँ? वो खबर हर बार सीबीटी की मीटिंग होती है और हर बार ढाक के 3 पात वही चीज़ें चलती रहती है, तो मैं बताओ क्या खबर दूँ। इसलिए मैं
जब तक कोई कॉन्क्रीट खबर ना हो मैं देता नहीं। अब लोग तो उड़ा देते हैं, एक चैनल ने देखा 2,500 मिल गई, खाते में पड़ गई 2,500, बढ़ गई 2,500 पेंशन। अब 2,500 का पता नहीं कहाँ से फिगर आ गया है, 2,500 का इनको कहाँ से मिला है मीडिया वालों को। और दिवाली तक बड़े दावे किए जा रहे हैं, सीबीटी की मीटिंग के भी दावे किए जा रहे हैं। तो इन दावों में देखिए दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है। मेरे को फ़ोन करते हैं, आज सुबह ही फ़ोन आया था बुजुर्ग का एक का, पूछ रहे थे मनोज भाई का पेंशन का क्या हुआ हमारे का। क्या बोलूं, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। कहने का मतलब ये है कि अभी तक कोई खबर है नहीं। आज 13 तारीख की मीटिंग है, प्रोटेस्ट का बहाना वो हो जा रहा है, प्रोटेस्ट करेंगे, बेंगलोर में करेंगे, दिल्ली में करेंगे। पता नहीं इनके प्रोटेस्ट से कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। सरकार तो अपनी मस्त हाथी की तरह चल रही है, जैसे हाथी होता है ना उस तरह से चल रही है सरकार। सुनने वाली कहाँ है? सरकार सुनेगी तब जब कोई प्रोटेस्ट में दम लगेगा। 150 आदमी चले जाएं तो उससे कोई दम तो होता नहीं है। जैसे कि सरकारी कर्मचारी अपनी ताकत दिखाते हैं, लाखों की संख्या में रामलीला मैदान आते हैं, कम से कम उतनी दम लगाओगे तब तो कुछ बात बनेगी। वो 10-20 आ जाते हो। पेंशनर भी मुझे लगता है कि उत्साह है नहीं उनके अंदर। जो लोग परेशान हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे, और जो कुछ कर सकते हैं वो बहाना ही ढूंढ रहे हैं। पेंशनर भी पक चुके हैं ये रोज़ रोज़ के नाटक से। तो जो लोग संगठन चला रहे हैं थोड़ा बहुत वो रस्म अदायगी करेंगे प्रोटेस्ट का, सीबीटी की मीटिंग का, लेकिन उससे होना क्या है। अच्छा एक चीज़ और, सीबीटी की मीटिंग के बारे में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। एक बात बताइए आप मुझे, इससे पहले भी तो एक प्रस्ताव पारित हुआ था 2,000 रुपये मिनिमम पेंशन का। भाई सीबीटी श्रम मंत्रालय को देगी, श्रम मंत्रालय वित्त मंत्रालय को देगा, वित्त मंत्रालय देगा। इसमें तो 1-1.5 साल निकल जाएगा। अगर सीबीटी ने कोई डिसीजन ले भी लिया, मैं कह रहा हूँ उसने 2,500 का डिसीजन ले लिया, वो वित्त मंत्रालय को अपनी अनुशंसा भेजेगा, फिर वित्त मंत्रालय माफ़ करिए श्रम मंत्रालय को कहेगा, श्रम मंत्रालय फिर वित्त मंत्रालय को कहेगा, और वित्त मंत्रालय फिर बजट का बात कहेगा, देखते हैं करते हैं। फिर इसमें तो बहुत टाइम जाने वाला है। तो अगर डिसीजन हो भी गया तो पेंशन 6 महीने में मिले, साल भर में मिले, 1.5 साल में बढ़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज अगर खबर आ भी जाती है कि पेंशन बढ़ेगी तो उसको अभी एक साल में होगी, 1.5 साल में होगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अब ये समझना होगा कि इससे उम्मीद लगाना बहुत ही व्यर्थ है कि सीबीटी मीटिंग से आपको कुछ तुरंत ही राहत मिलेगी। बहुत सारे पेंशनर बुजुर्ग हैं और जीवन के अंतिम पायदान पर हैं, उनको उम्मीद बहुत कम है कि उनको उम्मीद इससे मिल जाए। अब मैं होना क्या चाहिए? अगर मैं प्रधानमंत्री होता, वैसे तो नहीं हूँ, अगर मैं होता तो देखिए, कहते ना जैसे नोट की खबर आई थी आज रात 12 बजे से सारे नोट बंद, तो प्रधानमंत्री के पास पावर होती है कि वो चाहे तो कल से ही पेंशन बढ़ जाए, कल से ही लोगों के अकाउंट में आ जाए। तो वो कैसे आती है? वो अध्यादेश ला सकता है, संसद की भी ज़रूरत नहीं है, ऑर्डिनेंस लाए और पैसा एलोकेट कर दे, या जो भी पॉलिसी अपनी नई पॉलिसी लाए बाद में बिल बना के पास कर ले। तो तुरंत राहत देने की ज़रूरत है पेंशनर को अध्यादेश की ज़रूरत है, पेंशनर को ऑर्डिनेंस की ज़रूरत है, जिससे कि तुरंत उनकी पेंशन बढ़ जाए। बाद में करते रहें ये जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, कैसे मिलेगी, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे पेंशनर को दिया जाएगा, ये सब बाद में किया जा सकता है। लेकिन मोटी बात क्या है? मोटी बात ये है कि पेंशनर को तुरंत राहत मिलनी चाहिए। अगर फिर 1-1.5 साल निकाल दिया इन्होंने सीबीटी की मीटिंग के बाद, और अंत में वित्त मंत्रालय ने फिर कह दिया कि हमारे पास बजट नहीं है, तो फिर क्या कर लोगे आप ये? और तब तक लगता है 2029 का चुनाव आ जाएगा। 2029 का ही है ना, 2000 के बाद 2029 का चुनाव आ जाएगा और सारी सरकार पे खर्चे आ जाएंगे। अभी सरकार को कहते हैं कि वो परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन होना है, बहुत सारी सीटें बढ़ेंगी लोकसभा की। सरकार की तो मतलब सरकार को तो 50 बहाने हैं कि वो ना दे। और मैं दिखा रहा हूँ कैसे कि सरकारी कर्मचारी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हो पेंशनर। लेकिन मोटी बात ये है कि कुछ कॉन्क्रीट सी खबर मिल नहीं रही है, कुछ बढ़िया सी खबर मिल नहीं रही है। और मैं लगातार आप लोगों से बात कर रहा हूँ और आपका भी समर्थन कम मिल रहा है या ना के बराबर मिला है। इतने समर्थन में तो जितना आप लोगों ने सबने मिलकर समर्थन दिया है, उतने में तो एक दिन की यात्रा भी पॉसिबल नहीं थी। एक दिन का खर्चा हमारा उससे ज़्यादा था, फिर भी हमने काफ़ी दिन यात्रा को चलाया। लेकिन मजबूरी बस कहें या फिर हमें इसे स्थगित इसीलिए करना पड़ रहा है कि आपका भी सहयोग नहीं है और
लेकिन मैं पेंशन के मुद्दे पे बात करता रहूँगा, आपको खबर देता रहूँगा, वीडियो बनाता रहूँगा, सरकार को जगाता रहूँगा, लेकिन ये तो बिगर मदद के नहीं कर सकता। साफ कहना, सुखी रहना। जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे, मेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे, मुझे सहयोग नहीं देंगे। मैंने तो 1 रुपये का भी सहयोग कहा था, लेकिन आप लोगों ने वो भी 2, 3, 4 लोगों ने 1 रुपया भी भेजा। तो आपका मतलब 1 रुपया भी, इसका मतलब आपका मन ही नहीं है। अगर मन होता तो पैसे की बात नहीं है, इच्छा की बात होती है। इच्छा की बात होती है, डेडिकेशन की बात होती है, समर्थन की बात होती है, सहयोग की बात होती है। जब नहीं है कोई आपका मन, तो फिर मैं ही क्यों ज़बरदस्ती करूं। इसलिए मैं इसे इस कारण से भी स्थगित कर रहा हूं। और आप भी देख लो, जो बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे बहुत सारे आप लोगों को बार बार भरोसा रहता है कि तुम तो कोई खबर नहीं बताते, मतलब की बात करते नहीं हो, बेफालतू की बातें करते हैं, तो लंबी लंबी बातें, ये बताओगे खबर कब मिल रही है। तो भैया, जब आग होती है तभी धुआं उठता है, जब धुआं होता है तभी आग दिखती है। जब कुछ करोगे नहीं तो खबर कहाँ से मिलेगी। फिर मिलेगी झूठी खबर, लेते रहो। एक कहानी है ना, मैंने शायद पहले भी सुनाई होगी, आपको फिर से सुना देता हूँ। ओशो थे, उनके पास एक बंदा आया, बोला मुझे संगीतज्ञ बनना है। उन्होंने कहा अच्छा जी, तो संगीतज्ञ बनना है, तो उन्होंने कहा ठीक है, इसके लिए तो समय लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, कोई वाद्य यंत्र सीखना पड़ेगा और टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी। कह रहे मेहनत नहीं करनी है। तो कह रहा तो फिर मेहनत नहीं करनी है तो आप एक अच्छे टीचर को अपॉइंट करिए, वो आपको सिखा देगा, थोड़ा खर्चा करिए। कि खर्चा भी नहीं करना है। तो कह रहा फिर क्या करना है, कि बस मुझे संगीतज्ञ बनना है। तो उन्होंने कहा क्या किया उन्होंने, ओशो ने एक झुंझुना था और हाथ में पकड़ा दिया, और वो ये झुंझुना बजाओ और संगीतज्ञ बन जाओ। तो आप भी अगर कुछ करना नहीं चाहते हैं और कुछ लड़ना नहीं चाहते हैं, तो फिर झुंझुना ही मिलेगा ना आपके हाथ में। सरकार झुंझुना थमा रही है, यूट्यूबर पेंशन बढ़ने का झुंझुना थमा रहे हैं, नेता झुंझुना थमा रहे हैं। मनोज तो झुंझुना नहीं थमाएगा। मनोज तो सीधा सीधा कहेगा कि आपको संघर्ष करना है, लड़ना है और लामबंद होना है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों का प्रोटेस्ट करना है। अगर ये सब करना है तो संघर्ष करना पड़ेगा और झुंझुना बजाना है। झुंझुने वाली खबर सुननी है तो सुनते रहिए। लगातार रोज ही पेंशन बढ़ जाती है और आपके खाते में आ जाती है। मुझसे इसकी झुंझुने की उम्मीद ना करें, क्योंकि मैं आपको झुंझुना नहीं थमा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मनोज स्वराजी, धन्यवाद।